कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया जाते समय सब लोगों को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सारे लोगों को एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना रहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एयर सुविधा पोर्टल में फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसे अगर हम ध्यान में रखेंगे तो 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको फॉर्म फिल करने में, सबमिट करने में और बाकी सारे एक्टिविटीज कंप्लीट करने में। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है कि कितना दिन पहले आपको बढ़ना है। आप कभी भी बढ़ सकते हैं अपने फ्लाइट डिपार्चर से पहले। ओके, इसको फिल करने के लिए आपके पास पासपोर्ट डिटेल होना चाहिए, आपके पास आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा और तीसरा आपके पास फ्लाइट डिटेल्स होने चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ये फॉर्म को फिल करते समय। इसमें से बस एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो है आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। जिन्होंने 94 कंट्रीज, जो 94 कंट्रीज का एक लिस्ट है, उसमें अगर वैक्सीन लिया है तो उनको कोविड RT-PCR टेस्ट का जरूरी नहीं है। वो अपना रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके कर सकते हैं। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। फॉर्म फिल करने से पहले ही आप एक काम कर लीजिएगा, उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद उसका मैक्सिमम साइज 1 MB से कम होना चाहिए, मतलब 126 KB से कम होना चाहिए। कंप्रेस कर लीजिएगा, मोस्टली वो कम ही होगा आपके पास, और उसे रीनेम कर लीजिएगा। रीनेम करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जैसे कि वैक्सीन स्पेस सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आप उसमें स्पेस मत डालिएगा। वैक्सीन ही लिखिए या तो वैक्सीन सर्टिफिकेट एक साथ लिखिए, स्पेस मत छोड़िए। अगर स्पेस छोड़ेंगे तो अपलोड नहीं होगा, ना एरर दिखाएगा और आप परेशान होते रहेंगे कि क्या हो रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो मैंने सारे जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए सारे मैंने अपने पास रख लिया है। अब मैं अपना फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए आप गूगल में जाइए। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। गूगल में जाइए, वहाँ पे लिखिए एयर सुविधा। ओके, स्टेप शुरुआत से ही बता रहा हूँ आपको। जो पहला ऑप्शन आएगा न्यू दिल्ली या airport.in का, उसको क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका सीधा सीधा ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे जाके फॉर्म फिल करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना रहेगा। नाम लिखिए रंजन। ओके, रंजन कुमार, जो पासपोर्ट में है वही डिटेल बढ़िएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अक्टूबर, हाँ, जेंडर। ओके, फ्लाइट नंबर के लिए आपको आपका जो टिकट है वो आपको देखना पड़ेगा। ये मेरा टिकट है, तो फ्लाइट नंबर जो ये है 6E1223। ओके, तो ये हो गया 1223 नहीं रहा नंबर। अच्छा, स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, 3। ओके, अब सीट नंबर मेरे पास है नहीं यहाँ पे, सीट नंबर अभी तक मैंने चेक इन नहीं करा है, तो आप 00 यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाद में अगर सीट नंबर आपको मिलता है तो एडिट कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। PNR नंबर फिल करना रहेगा। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि PNR कहाँ से, टिकट में कहाँ लिखा रहता है। PNR यूजुअली बुकिंग में यहाँ पे लिखा रहता है। देखिए, PNR बुकिंग रेफरेंस PW, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, कई बार अल्फाबेट्स होते हैं, 6 डिजिट का है ये। तो ये है PWVSWT, ये हो गया मेरा PNR नंबर। नेशनलिटी मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडियन। ओके, इंडिया। ओके, पासपोर्ट नंबर अपना, आपका जो नया वाला पासपोर्ट है, लेटेस्ट पासपोर्ट, उसका नंबर लिखिएगा। मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। ओके, पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आप स्किप कर सकते हैं। डेट ऑफ अराइवल आपका क्या है, डेट ऑफ अराइवल जो होगा आपके पास वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री ऑफ डिपार्चर क्या है, कंट्री ऑफ डिपार्चर मेरा तो फिलहाल सऊदी अरेबिया है। ओके, यहाँ पे आपको एक एडवाइजरी होगा। ये एडवाइजरी बहुत ही क्लियर है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है 70 कुछ कंट्रीज में,
ये एक लिस्ट उन्होंने बताया, 70 कुछ था पहले, भी 94 कर दिया था, अभी 102 हो गया। ओके, मुझे पता नहीं था। तो इनमें से जो भी है आप वो, अगर सऊदी अरेबिया है, देखिए सऊदी अरेबिया है तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए कोविड RT-PCR टेस्ट, लेकिन अगर जिन्होंने इन 104 कंट्रीज में वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको कोविड RT-PCR टेस्ट चाहिए 72 आवर्स अपना फ्लाइट डिपार्चर का। यहाँ पे मैं और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा 5 साल से कम उम्र का है और उन्होंने वैक्सीन नहीं भी लिया है तो वैक्सीन RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए इंडिया जाने के। लेकिन 5 साल से ज़्यादा है और वैक्सीन नहीं लिया तो उनको RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। ओके, तो ये हो गया कंट्री ऑफ डिपार्चर, मैंने लिख दिया सऊदी अरेबिया। आर यू वेकेटिंग, नहीं, यूक्रेन के लिए है, नो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आर यू टेकिंग कनेक्टिंग फ्लाइट, डोमेस्टिक में करूँगा नो। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, 1 MB से कम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 1 MB से कम होना चाहिए। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट है मेरा। मैं यहाँ पे देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। अगर आप इसको ऐसे करके अगर अपलोड करेंगे स्पेस करके तो एरर दिखाएगा। यही एक प्रॉब्लम है जो सबको फेस होता है, तो इसे स्पेस मत छोड़िएगा, एक ही नाम रहने दीजिए। ओके, मैंने अपलोड कर दिया। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे उस वैक्सीन सर्टिफिकेट का तो 180 कुछ का था। लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीनेशन डोज, ये है सऊदी अरेबिया। ओके, मैंने क्योंकि 3 डोज ले लिया है तो सऊदी अरेबिया में तो ये है। ओके, वही एडवाइजरी कर रहा है। डेट ऑफ फाइनल डोज, मैंने फाइनल डोज लिया था दिसंबर में 2021। ओके, इट वाज 23rd ऑफ दिसंबर। फाइन, अपलोड नेगेटिव PCR टेस्ट, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा इस चीज़ को। सिटी ऑफ डिपार्चर दमाम। ओके ओके, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री मैं लिखूँगा दिल्ली। ओके फाइन, दिल्ली हो गया। फाइनल डेस्टिनेशन हाउस नंबर तो कुछ है नहीं ना, मैं 1 2 4 ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि ये है नहीं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं भरेंगे तो आगे नहीं जाएगा। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन तहसील तो पता नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं फिल नहीं करूँगा। फाइनल डेस्टिनेशन यूनियन टेरिटरी, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। ओके, सिटी न्यू दिल्ली। पिन कोड ये चेक करना पड़ेगा, पिन कोड क्या है दिल्ली का। मैं यहाँ पे गूगल में जाऊँगा, दिल्ली पिन कोड। ओके, तो मुझे क्योंकि पिन कोड याद नहीं है तो ये मैं 110001 इंटर कर देता हूँ, 110001। ओके, मोबाइल नंबर इंडिया का इंटर करना है तो मैं करूँगा यहाँ पे। इंडिया का मोबाइल नंबर वो है 99311, सॉरी 99311 99311। एक बार मैं किसी का इसी तरह से हेयर सुविधा पोर्टल फिल कर रहा था, तो उसमें जब आप नंबर लिखते हैं तो किसी का और नंबर पहले ही एंटर किया है तो वो आ जाता है। तो उसमें मेरे पेरेंट्स के भी कुछ नंबर्स थे जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, कई लोगों ने उस पर भी कॉल करा तो काफ़ी परेशानी हुआ था। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। ओके, इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो पूछ रहा है यहाँ पे, तो वही मैं डाल देता हूँ 99311422। ओके, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ हेल्थ स्टेटस है कि आपको फीवर है, नहीं है, कफ है, नहीं है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, डिस्ट्रेस है, नहीं है, आर यू सफरिंग फ्रॉम, ये सारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ मुझे तो नहीं है, आप अपना हेल्थ स्टेटस जो भी है वो चेक करके भरिएगा। आपने कोई कंट्री बना अगर ट्रैवल कर रहा होगा 14 डेज में, मैंने कोई कंट्री ट्रैवल नहीं करा, ये तो इंडिया पहली बार जा रहा हूँ 2 साल बाद। तो ओके, तो यहाँ पे है आई एग्री विद द गाइडलाइन। यहाँ पे अगर आपके पास 2-3 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप उसको भी ऐड कर लीजिएगा। ओके, अब जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो सही है ये, और मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। ये पूरा प्रोसेस है एक, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने में प्लीज सेलेक्ट द कंट्रीज। ओके, यहाँ पे मुझे नन सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने नन सेलेक्ट कर दिया। अब सबमिट करूँगा तो एक नंबर जनरेट होगा उसका शायद। इसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा, ईमेल में आपको ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का PDF कॉपी होगा उसे आप
प्रिंट कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने का। जरूर फिल करके जाइएगा और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट में पूछते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्ट कॉपी या फिर एक कोई भी सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले जाने का। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अब ईमेल भी आना चाहिए एक। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ईमेल में अपना ईमेल को रिफ्रेश करूँगा। इसके बाद देखता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है। अब इसको यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, इसको मैं प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट करके अपने पास रख लूँगा। एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा, अगर गलती है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ जाके। ओके, एडिट कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के लिए। अब तक मैंने बहुत सारे फॉर्म्स फिल करे हैं, लेकिन आज ये पहली बार अपने लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो सोचा है आप लोगों के साथ में ये डिटेल शेयर करूँ। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे जब मैं ट्रैवल करूँगा, वैलिडेट करूँगा इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि अब तक मैं मोर देन 300 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो बाकी ट्रैवल से रिलेटेड था, लेकिन मैंने ट्रैवल नहीं करा था। कनेक्टेड रहिए, अपना ख्याल रखिए, जो भी कुछ अपडेट होता है अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।